जो देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसको लेकर जो जोश उत्साह है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी दे दी हैं भारत को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं 77वें गणतंत्र दिवस की। और जिस तरह से देखें कि आज देश भर में जो धूम है, जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है आज के पर्व को लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर। जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई हैं। और बताते चले कि अब से कुछ ही देर में जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। लगभग 10 बजे का समय दिया गया है जब परेड की शुरुआत होगी, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और इससे पहले लगातार जो रिहर्सल की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं कर्तव्य पथ से हम आपको दिखा रहे हैं। और आप भी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं इंडिया गेट से लाल किले तक आज 1 बजे तक जो रूट्स है वो प्रभावित रहने वाले हैं। पूरी तरह से सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये पूरे सेटअप किए गए हैं। पूरी दुनिया आज भारत की ताकत देखेगी। और जो पूरा थीम है आज वो वंदे मातरम के 150 वर्ष पर रखा गया है। बहरहाल विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमें तमाम जानकारी यहाँ से दे रहे हैं। विशाल, जिस तरह से देखें कि आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर में यानी कि 10 बजे का समय दिया गया जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, परेड शुरू हो जाएगी। जय बिल्कुल, देखिए अगर सबसे पहले कार्यक्रम के पूरे शेड्यूल की बात करें तो लगभग 9:30 बजे करीब पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और वहां पर वो वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक रूप से हम कह सकते हैं शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे, फिर सभी जो मेहमान है उनका स्वागत किया जाएगा। जो भी विशेष मेहमान है, यूरोपियन यूनियन के 2 जो शीर्ष नेता दिल्ली पहुंचे हैं उनका स्वागत कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। उसके बाद जो है झंडा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, तमाम जो है सलामियां दी जाएंगी, परेड निकाली जाएगी। 10:30 बजे की जो है वो परेड शुरू हो जाएगी और 90 मिनट तक ये परेड चलेगी। और इसमें अगर झांकियों की बात की जाए तो लगभग 30 झांकियां जो है कुल निकाली जाएंगी, जिसमें 17 ऐसी झांकियां होंगी जो अलग अलग प्रदेशों की होंगी या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, और कुछ ऐसी झांकियां होंगी जो कि मंत्रालयों की होंगी या फिर जो अलग अलग विभाग हैं या जो सेवाएं हैं उनकी होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस भी हो सकती है, दिल्ली फायर सर्विस भी हो सकती है, या फिर सीआईएसएफ की अलग झांकी हो सकती है, दिल्ली मेट्रो की भी झांकियां हो सकती है, भारतीय रेलवे की झांकी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की झांकियां भी जो है हो सकती हैं। अब इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें तो जिस तरह से 10:30 बजे परेड की शुरुआत होगी, उसके बाद झांकियां निकलेंगी, उसके बाद हवाई करतब भी दिखाए जाएंगे। अलग अलग जो विमान है हमारे भारतीय फाइटिंग जेट्स खासतौर पर, उनके द्वारा हवाई करतब भी देखे जाएंगे। लगातार फ्लाइंग पास्ट जिसे कहा जाता है वो देखा जाएगा। फिर स्कूली बच्चों के द्वारा भी प्रदर्शनी की जाएगी। 2500 से ज़्यादा जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो अपनी प्रदर्शनी दिखाएंगे, प्रस्तुति दिखाएंगे। और महिलाओं के द्वारा भी काफ़ी अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियाँ, प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। स्कूल के जो बच्चे होते हैं, खासतौर पर जो एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं, उनके द्वारा भी एक मार्च जो है हमें देखने को मिल सकता है। कई प्रकार की अलग अलग चीज़ें जो है देखने को मिल सकती हैं। बाइक्स के द्वारा भी एक बाइक शो भी अंत में जो अक्सर देखा जाता है, परेड जब खत्म होती है, झांकियाँ जब निकल जाती है तो अंत में एक बाइक शो जो है निकाला जाता है। पिछले वर्ष हमने देखा था कि जो महिला सुरक्षा कर्मियां थी उनके द्वारा बाइक शो निकाला गया था। इस बार देखना रहेगा कि उसमें क्या कुछ खास रहता है। हालांकि ये पूरी रूपरेखा है कार्यक्रम की। कर्तव्य पथ पर विजय चौक से जो है ये पूरी परेड शुरू होती है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़े होकर सबको सलामी देती हैं और उनको भी जो है सभी यहाँ पर परेड निकाली जाती है और उसके बाद लाल किले तक ये परेड जाकर समाप्त होती है। बिल्कुल, पूरा शेड्यूल आपने यहाँ पर जिक्र कर दिया किस तरह से तमाम जो आज की रूपरेखा रहने वाली कार्यक्रम की। और अगर यहाँ विशाल जिक्र करें जैसे कर्तव्य पथ पर आज तमाम कार्यक्रम होंगे, ऐसे ही अलग अलग स्कूलों का जिक्र करें तो वहाँ पर भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो कराए जाते हैं, जिससे बच्चों को संदेश दिया जाता है, जो सीख है वो दी जाती है। बिल्कुल, देखिए 2500 से भी ज़्यादा ऐसे कलाकार हैं वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जो कि सांस्कृतिक प्रदर्शनी करेंगे। इसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं और ख़ासतौर पर यहाँ पर मुख्य तौर पर जो आकर्षण रहता है वो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, क्योंकि अक्सर काफ़ी भारी संख्या में सरकारी स्कूल के बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और वो उस टैलेंट को पूरे देश, ना केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ पर गड़ी रहती है, क्योंकि इसका जो प्रसारण है वो सीधे तौर पर ऑनलाइन भी किया जाता है और पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर
भर में जो है काफ़ी अच्छी भारी संख्या में लोग इस पूरे समारोह को देखने के लिए उमड़ते हैं। तो जब छोटे बच्चे वहाँ पर प्रदर्शनी करते हैं तो वो भी अपने आप में काफ़ी रोचक पल होता है, काफ़ी रौनकदार पल होता है। और इस बार क्योंकि थीम जो है वो वंदे मातरम की है, तो वंदे मातरम को लेकर भी जाहिर तौर पर एक प्रदर्शनी जो है देखी जा सकती है। वंदे मातरम को जो गीत है हमारा उसको 150 पूरे हो चुके हैं और उसी की तर्ज पर ये पूरी थीम, पूरा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो उस थीम को लेकर भी प्रदर्शनी एक झलक जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। और पूरे अगर बात करें अलग अलग कार्यक्रमों की, तो अलग अलग प्रकार की जो स्कूल होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो भी अपनी प्रदर्शनी दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। पिछले वर्ष भांगड़ा और गिद्धा काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहा था 26 जनवरी के दौरान, वो भी देखने को मिला था। इस बार भी ऐसी संभावना है कि काफ़ी अलग अलग प्रकार की जो प्रस्तुतियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल अलग अलग प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी और सभी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो सुंदर है वो अपनी झलक, अपने अलग अलग राज्यों की झलक उनमें भी देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग तरह की ये झलकियां रहने वाली। बहरहाल विशाल, यहाँ पर जिस तरह से देखें कि तमाम आज कार्यक्रम रहेंगे और उसके मद्देनजर रखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, और जिस तरह से इस बार की सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक रखी गई है कि किसी भी तरह का जो लूप होल है वो नहीं छोड़ा गया है। जनपद रोड, मानसिंह रोड। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा में कहीं भी चूक ना होने पाए इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद जो है जमीनी स्तर पर उतर कर जायजा ले रहे हैं। लगातार निरीक्षण किए गए हैं, रात को पेट्रोलिंग की जा रही है और जो पुलिस बल की संख्या है वो लगभग 10,000 जो है पुलिसकर्मी जो है तैनात रहने वाले हैं। खासतौर पर नई दिल्ली इलाके में काफ़ी ज़्यादा जो है सुरक्षा दी गई है, क्योंकि यही वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा VIP माना जाता है, क्योंकि इस इलाके में परेड भी होकर गुजरेगी। तो इस इलाके में की सुरक्षा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और खासतौर पर लाल किले की हम बात करें तो लाल किले के पास जिस तरह से 10 नवंबर को जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद और भी ज़्यादा सुरक्षा जो है वहाँ पर बढ़ाई गई थी। और उसी के तहत आज भी, क्योंकि जो लाल किले के पास ही ये परेड समाप्त होती है, सभी जो झांकियाँ हैं वहीं पर जाकर रुकती है, संपन्न होती है, तो इसलिए वहाँ पर भी सुरक्षा काफ़ी जो है बढ़ाई गई है। पूरी नई दिल्ली इलाके में बात करें तो अलग अलग AI कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। काफ़ी हाईटेक तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो सिविल ड्रेस में भी, सिविलियन बनकर भी जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो लगातार निगरानी रख रहे हैं। तो कहीं भी कोई कमी ना रह जाए इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।